Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया कि एक बार फिर हम उसकी आराधना के लिए जमा हैं। हम उसे धन्यवाद देते हैं और आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है क्योंकि आज हम अपने देश का स्वाधीनता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर उस कार्य के लिए जो उसने हमारे लिए किया है और विशेषकर कि उसने हमें एक स्वतंत्र देश में रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते सप्ताह हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा। हर एक रीति से तूने हमारी सहायता की, हमारी अगुवाई की और तू हमें इस घड़ी तक लेकर आया कि हम एक बार फिर तेरी आराधना के लिए तेरे चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विशेषकर आज के दिन के लिए, जबकि आज हम अपने इस देश का स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक स्वतंत्र देश में रखा है जहां हमें तेरा नाम लेने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हमारी तुझसे ये विनती है कि हमारे इस देश भारत को तू आशीष दे प्रभु। इस देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में देश को बहुतायत से आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, तमाम राजनीतिज्ञों के लिए, हर एक सरकारी विभाग के लिए, हर एक पर तेरी आशीष हो प्रभु, तेरी प्रभुता हो, ताकि हर स्थान पर, चाहे वो संसद हो, राज्यसभा हो, विधानसभाएं हो, न्यायालय हो, अन्य विभाग हो, हर स्थान पर तेरा भय माना जाए और हर एक व्यक्ति तेरे भय में होकर तेरी अगुवाई में सारे कार्य कर सके, ताकि हमारा ये देश भारत एक सिद्ध देश बन सके, एक ऐसा देश बन सके जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण ठहरे। हर एक प्रकार के भ्रष्टाचार की आत्मा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और हम विनती करते हैं प्रभु इस देश से भ्रष्टाचार को हर स्तर से तू समूल नाश कर,
ताकि किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न रह जाए। हर एक व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जीवन बिता सके, ताकि हम सब आपस में भाई भाई की नाती के समान रह सकें। भाई भाई के समान हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे की चिंता कर सकें, एक दूसरे की सुधि ले सकें, एक दूसरे की सहायता कर सकें, ताकि सचमुच भारत एक ऐसा देश बने जिसका उदाहरण ये सारा विश्व दे। भारत पर अपने प्रेम की आत्मा उंडेल प्रभु, ताकि किसी प्रकार का ईर्ष्या, बैर भाव इस देश में न होने पाए, बल्कि इस देश का हर नागरिक हर दूसरे नागरिक से प्रेम करे, उसका सम्मान करे और उसके भले के लिए कार्य कर सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जब हम तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं तेरी आराधना के लिए, तुझसे अपने हृदय की बात कहने के लिए और तेरे हृदय की बात सुनने के लिए। पवित्र आत्मा, हम तुझे निमंत्रण देते हैं और इस आराधना को हम तेरे अधिकार में दे देते हैं, तेरी अगुवाई में सौंप देते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। हम प्रार्थना करते हैं आराधना दल के लिए प्रभु, जिस आराधना के द्वारा वो हमारी अगुवाई करते हैं, उस आराधना पर तेरा अभिषेक हो, ताकि उसके द्वारा हम आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें और तुझसे मेल कर सकें। छोटे बच्चे जो बाइबल के पद सुनाते हैं, उन्हें आशीष दे, उन्हें भी अभिषेक कर प्रभु। और इससे पहले कि तू हमसे बात करे, हमारे हृदयों को, हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को सुन सकें, तेरे भेदों को हम जान सकें और हम तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकें। आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन हो। हम जैसे इस सभा में उपस्थित हुए हैं वैसे वापस न जाने पाएं, बल्कि एक नई आत्मिक सीढ़ी चढ़कर जाएं, ऊंचाई के एक नए स्तर पर पहुंचकर जाएं। प्रभु, हम सबके जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए हम इस विनती को इसी विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई करेगा, धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है आराधना का। मैं आगे का समय आराधना दल को देना चाहता हूँ, आराधना दल के अगुवे पास्टर एल्विस को, कि वो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। और प्रभु से विनती है कि वो इस आराधना के द्वारा हम सबको स्वतंत्रता और अभिषेक दे। आइए हम आराधना का आनंद उठाते हैं। दिया मुझे
मुझे नया नाम विजेता। जीवन से हारा हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। था मैं पापी जीवन से हारा हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। ज्योति जगा कि तू आया अंधकार में, आंखें मेरी है खोली। सुंदरता देख दिल से सराहूं, आशा मेरी है तू ही। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु।
सदा प्रतिष्ठित, महिमा से है तू भरा। नम्र होके या तू मध्य हमारे, प्रेम से भरा दिल तेरा। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने एक मौका दिया कि हम आपके साथ वचन के द्वारा बातचीत कर सकें। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और काफ़ी तेज़ी में चल रही है। यही कारण है कि हम फिज़िकल असेंबली शुरू करने के बाद दोबारा हमने ये फ़ैसला किया कि हम ऑनलाइन ही चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का किसी भी मेंबर को रिस्क ना होने पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष उसने हमको इस महामारी से बचा के रखा। अपनी उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसने हमारी रक्षा की और आज के दिन तक उसने हमें सुरक्षित रखा है। और प्रभु को हम इसका भी धन्यवाद देते हैं कि हम ऑनलाइन होने के नाते हर उस व्यक्ति तक भी पहुंच सकेंगे जिन तक हम इस बीच किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे। और एक बार फिर हम ऑनलाइन हैं। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय अपने आराधना के दूसरे चरण में चलते हैं। आराधना का दूसरा चरण यानी भेंट का जो हमारी आराधना होती है, हम भेंट चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, सुना है कि इब्राहिम से जब परमेश्वर ने उसके उस बुढ़ापे के पुत्र के बारे में कहा कि तू उसको लेकर जा और मैं तुझे स्थान दिखाऊंगा, वहाँ तू उसको
मेरे लिए बलिदान कर देना। और इब्राहिम इसहाक को लेकर निकला और उसको बलिदान करने के लिए। और जब वो उस पर्वत के पास पहुंचा तो उस समय उन वचनों को अगर हम देखें जो उसने अपने सेवकों से कहे कि तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का आराधना करके आते हैं। यानी इब्राहिम को ये पता है कि ये उसका बलिदान भी उसकी एक आराधना है। आराधना का अर्थ है कि परमेश्वर को वो आदर, वो सम्मान देना, उसके प्रति वफादार उस हद तक रहना कि वो जो कुछ भी कहे वो करने के लिए तैयार रहना। तो उसने कहा आराधना करके हम आते हैं। और जब वो वहाँ गया, उसने वेदी बनाई, वेदी पे लकड़ी रखी। उस समय इसहाक ने पूछा भी कि वेदी भी है, लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? तो इसहाक ने इब्राहिम ने ये कहा कि परमेश्वर उसका प्रबंध स्वयं करेगा। और उसने फिर इसहाक को बांधा और उसको वेदी पर लिटाया और उसको बलिदान करने के लिए उसने छुरी उठा ली। और जैसे ही वो उस पर छुरी चलाने पर था, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, इब्राहिम रुक जा। परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि मेरे लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान करने से नहीं रख छोड़ा। और फिर उसने देखा कि पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, उसको उसने निकाला और उसे बलिदान किया। और वो पिता पुत्र दोनों वापस आनंद के साथ गए, परमेश्वर की महिमा देखी और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए वो वापस गए। तो जो मेरा कहने का आशय है कि हम परमेश्वर को जो कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमसे वो छीन नहीं लेता है, परमेश्वर हमसे वो ले नहीं लेता है, क्योंकि वो किसी ऐसी वस्तु की उसको जरूरत नहीं है। वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हम उसको भेंट चढ़ाएंगे तो उसका काम चलेगा, नहीं। ये उसका स्थान है, ये उसका महत्व है, ये उसकी महानता है कि हम उसको भेंट चढ़ाएं। और जो भी हम उसको भेंट चढ़ाते हैं वो हमको आशीष देकर लौटाता है। एक लौता था, इब्राहिम का एक लौता इसहाक था। उसने इसहाक को बलिदान करने के लिए ठान लिया, और बलिदान कर देता अगर परमेश्वर ने न रोका होता तो। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष देके लौटाया। जब आशीष देके लौटाया तो इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। फिर याकूब के 12 पुत्र हुए, और वही 12 गोत्रों से पूरा इजराइल का वंश चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को इजराइल का नाम दिया। तो परमेश्वर को आप जो भी भेंट चढ़ाते हैं वो उसे ले नहीं लेता है, आशीष दे के आपको लौटाता है। तो पूरे आदर भाव से, पूरे आनंद के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। जानते हैं कि इस समय आपके सामने कोई अशर नहीं आएगा भेंट का पात्र लेके, और ना ही आप उठ के कहीं भेंट का पात्र में अपनी भेंट डालने जाएंगे। लेकिन ये समय है कि आप अपनी भेंट परमेश्वर के लिए निकाल लें, और उसको फिर आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखता है, हमारे जो कलीसिया का जो बैंक अकाउंट है वो आपको दिखाई दे रहा है, आप उस बैंक अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं। तो मेहरबानी से आप जब जमा करते हैं, आप जो फ़ोन नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें कि आपने ये रकम इस
दिन जमा की है, ताकि हम अपनी किताबों में उसको उस हिसाब से एंट्री कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर एक परिस्थिति में हमारे साथ होता है, और इस समय हर उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी भेंट तुझको चढ़ाने के लिए दिल में ठान चुका है, और जिसने वो भेंट निकाली है प्रभु कि वो तुझे अर्पण करे। हमारी तुझसे विनती है, उस भेंट को स्वीकार कर और देने वालों को उसका 100 गुना आशीष दे प्रभु, ताकि वो आशीषित हों। जो यदि अपने दसवांश तेरे भंडार में देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर तेरी अपरंपार आशीषों की बारिश हो, स्वर्ग के झरोखे उन पर खुल जाएं, ताकि उनके पास निश्चित तौर पर स्थान कम पड़ने लगे। इतनी आशीषें उन्हें मिल सके। हाँ प्रभु, उन्हें आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Proverbs 19 verse 11. Whoever loves wisdom makes his father rejoice. Proverbs 29 verse 3. वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। मत्ती 5:10। अच्छा जवाब है। ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। निर्गमन 14:13। I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Psalm chapter 16 verse 8. Praise the Lord, everyone. Now the Bible words. Give God your weakness, and He will give His strength. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर। ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आराधना में आपने आनंद उठाया है, आपने स्वतंत्रता प्राप्त की है, और इसके अतिरिक्त जो संक्षिप्त वचन आपने सुना है उसके द्वारा भी आप आशीषित हुए हैं। जो पवित्र शास्त्र के वचन बच्चों के द्वारा आप तक पहुँचे उससे भी आपको आशीष मिली है। आइए अब हम मुख्य वचन पर चलते हैं। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है, हमारे इस देश के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। हम अक्सर स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वाधीनता दिवस है। और इस स्वतंत्रता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे चुके हैं। तो आज के दिन के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज स्वाधीनता दिवस है, यानी इंडिपेंडेंस डे है। आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी द डे ऑफ लिबर्टी है। अबद्धता का दिवस है कि हम किसी के प्रति बाध्य नहीं है कि कोई हम पर राज्य कर रहा हो कोई दूसरा, यानी द डे ऑफ फ्रीडम है। शत्रु के जुए से हम स्वतंत्र हैं, यानी जो राज्य हम पर
जो राष्ट्र हम पर पहले राज्य करता था, हम उससे स्वतंत्र हैं, उस जुए से हम आजाद हो गए हैं, यानी द डे ऑफ डिलीवरेंस है। सो टुडे इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, द डे ऑफ लिबर्टी, द डे ऑफ फ्रीडम एंड द डे ऑफ डिलीवरेंस। अब हम इस विषय पर आते हैं कि हमें ये स्वाधीनता या ये स्वतंत्रता कैसे मिली। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुए वो एक लंबे समय तक चले, और उस संग्राम में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बलिदान किया, बहुत कुछ खोया उन्होंने, ताकि ये देश स्वतंत्र हो सके, ये दूसरे राष्ट्र के जुए से आजाद हो सके। और हम परमेश्वर के प्रति तथा हर उस व्यक्ति के प्रति जिसने इस स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया किसी भी रीति से, और उसने अपना बलिदान दिया, चाहे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे उन्होंने अपना धन दिया, चाहे उन्होंने अपना परिश्रम दिया, जिस भी रीति से उन्होंने इस स्वाधीनता के लिए अपना योगदान दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का और उन सब के प्रति धन्यवादी हैं। किंतु आज हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? आप स्वयं से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? और तब हम पाएंगे कि शायद हमने स्वतंत्रता की परिभाषा को ही नहीं समझा है कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता में एक थोड़ा सा अंतर है। स्वाधीनता है यानी कि हम अपने अधीन हैं, हम पराधीन नहीं हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं, हम अपने अधीन हैं। और स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से स्वच्छंद हैं, कि हम पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, हम पूरी रीति से आजाद हैं। हम स्वतंत्र कहलाते तो हैं, किंतु वास्तव में हम स्वतंत्र हुए नहीं हैं। और ये बात मैं विशेषकर इस देश की स्वतंत्रता के विषय में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय में कह रहा हूं कि हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी हमारे ऊपर किसी और का अंकुश है, किसी और के अधीन हम हैं। आज भी हम किसी और की आज्ञाएं मानते हैं और उनको मानने के लिए हम मजबूर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये बातें मैं सामाजिक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, देश के कानून के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने आत्मिक जीवन के विषय में कह रहा हूं कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। सामाजिक रूप से भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में देखें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में 90% से अधिक काम यही सोच के करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम कहीं ना कहीं दूसरों के बंधन में हैं, दूसरों का प्रभुत्व हमने अपने ऊपर दे रखा है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इच्छा क्या है वो मायने नहीं रखती, लोग क्या सोचेंगे हम उनके बारे में सोचते हैं और वैसा हम करते हैं। तो फिर हम स्वतंत्र कहां हैं? अगर हम लोगों के विषय में या किसी और की इच्छा के प्रति हम बंधन में हैं, तो फिर हमारी
स्वतंत्रता नहीं हुई, हम स्वतंत्र नहीं हुए। और आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो आत्मिक रूप से हमारी स्थिति इससे भी कहीं अधिक गंभीर और शोचनीय है। हम बहुत ही अधिक गंभीर अवस्था में हैं और हम इससे अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आत्मिक रूप से हम बहुत ही एक बंधन के अवस्था में हैं और लगभग हर मनुष्य के जीवन में ये अवस्था कायम है। हर मनुष्य इस अवस्था में जी रहा है। हम पाप के अधीन हैं, कहीं ना कहीं पाप हम पर प्रभुता करता है और हम पाप के अधीन हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पाप क्या है, मनुष्य क्या है, या मनुष्य कौन है। अगर हम देखें, अगर हम पवित्र शास्त्र में जाएं और हम उसका जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में जाएं, उसके 26 और 27 पद को अगर हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाएं, और वे समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के सारे पक्षियों पर और पृथ्वी के सभी पशुओं पर और संपूर्ण पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले हर जंतु पर अधिकार रखें। अतः परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने ही स्वरूप में की, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसकी सृष्टि की, नर और नारी करके उसने उसकी सृष्टि की। यानी मनुष्य की जो सृष्टि हुई वो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य की सृष्टि की। यदि मैं और आप मनुष्य हैं तो हम अपने को ये जांचें कि क्या हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, क्या हम परमेश्वर की समानता में पाए जाते हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का हृदय है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है, क्या हमारे अंदर परमेश्वर की सच्चाई है। अगर नहीं है तो फिर हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम उस अवस्था में नहीं हैं जिस अवस्था में हमारी सृष्टि की गई थी। हमारी ये अवस्था बदल चुकी है, हम किसी और के अधीन हो चुके हैं। भजन संहिता 5 और उसके भजन संहिता 51 और उसके 5वें पद में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, देख मुझे पाप की अवस्था में ही आकार देकर बनाया गया और मेरी माता ने मुझे अपने गर्भ में पाप की अवस्था में ही ग्रहण किया। यानी जब मैं अपनी मां के गर्भ में सृजा जा रहा था, जब मैं अपनी मां के गर्भ में आकार ले रहा था, तो जब मेरी माता ने मुझे गर्भ में गर्भ धारण किया तो उस समय मैं पाप की अवस्था में था। उस समय से मैं पाप की अवस्था में हूं। क्यों? क्योंकि जो पहला मनुष्य आदम बनाया गया था वो निष्पाप बनाया गया था, किंतु जब उसने पाप किया, जब उसने अनाज्ञाकारिता की, जब उसने परमेश्वर पर संदेह किया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो इस कारण उसने पाप किया। और नतीजा क्या हुआ कि वो भ्रष्ट हो गया, वो पापी हो गया, और उसी का बीज हम और आप हैं। तो वही भ्रष्ट बीज अब तक चला आ रहा है। यानी जब हम माता के गर्भ में पड़ते हैं उस समय से ही हम पाप में हैं। हमारा जन्म भी जो होता है वो भी पाप में ही होता है। हम जन्म से ही पाप में हैं, पाप का बंधन हमारे जीवन में रहता है। हम में से हर एक का जन्म इसी प्रकार हुआ है।
प्रत्येक मनुष्य की अवस्था यही है, यही दशा है। आदम से लेकर आज तक हर मनुष्य इसी रीति से उत्पन्न हुआ है, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। हर व्यक्ति ने पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। आप हो सकता है आप कहें कि एक बच्चा, वो तो अबोध बालक है, वो कैसे पाप कर सकता है। चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं कि एक बच्चा कैसे पाप कर सकता है। अब मैं आपको कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। एक स्त्री उस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में धारण करती है, और जैसे जैसे वो आकार ले रहा था वो उसकी रक्षा कर रही थी, वो उसकी देखभाल कर रही थी। अपना खून पिला पिला के उसने उसको अपनी कोख में जीवित रखा, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा होता है, जब भ्रूण होता है, तो वो मां के खून से ही अपने लिए पोषण लेता है। तो मां का ही खून पी पी के वो अपने उस आकार में बढ़ रहा था जो मां की गर्भ के अंदर ये कार्य हो रहा था। फिर उसके बाद अगर हम देखें, उसे जन्म देते समय उसकी मां खुद अपनी जान पर खेल गई। आपने कितनी बार सुना होगा कि प्रसव के समय किसी महिला ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्रसव की उस पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, एक बच्चे को जन्म देते समय एक स्त्री को कितनी पीड़ा होती है, ये वही समझ सकती है। हम पुरुष उसको समझ ही नहीं सकते। और हर व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई, हर स्त्री को कितनी पीड़ा हुई, ये सिर्फ वही समझ सकती है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता। तो उसने वो पीड़ा सही अपने उस बच्चे को इस संसार में लाने के लिए। इस प्रकार उसने कितना कष्ट सहा, कितना बलिदान दिया कि उसे सुरक्षित इस संसार में ला सके, जबकि अभी तक वो उसे जानती भी नहीं है, उसने उसे देखा भी नहीं है, उसकी दृष्टि में उसका चेहरा भी नहीं है। वो ये भी नहीं जानती कि वो पुत्र है या पुत्री है, वो गोरा है या सांवला है या काला है, वो कैसा है वो नहीं जानती। लेकिन फिर भी वो उसके लिए सारे बलिदान कर रही है, सारे सैक्रिफाइस कर रही है, ताकि उसको सुरक्षित इस संसार में वो ला सके। और जब बच्चा इस संसार में आ गया तो वो रोता है, पैदा होते ही वो रोता है, क्योंकि उसे एक नया वातावरण मिलता है। वो जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो वो एक नए वातावरण में आता है, और उस वातावरण में उसको सब कुछ अटपटा लगता है। हो सकता है वो भयभीत होता है और वो रोना शुरू करता है। और वो रोता क्यों है कि वो अपनी उस मां को खोजता है, उस सुरक्षा को खोजता है जहां वो था, क्योंकि अब वो अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है, क्योंकि उस परिवेश से, उस वातावरण से वो बाहर आ गया है। तो अब वो अपनी उसी मां को ढूंढ रहा है कि वो उसको संभाले। वो भूखा होता है तो रोता है, उसे नींद नहीं आती तो वो रोता है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख दिखती है, और जब मां उसको दूध पिला देती है, उसका पेट भर जाता है, वो सो जाता है। फिर जब उसको भूख लगती है तो वो फिर रोता है। तो उसे अपने मां का कष्ट नहीं दिखता है। मां रात रात भर जागती है कि उसका बच्चा सो जाए, रात भर जाग जाग के उसको वो देखती है, लेकिन बच्चे को अपनी मां की चिंता नहीं होती है, वो अपने आप में ही सीमित है। तो ये एक रीति से अगर हम कहें तो ये एक स्वार्थी स्वभाव है, जो बचपन से ही, पैदा होते से ही उसमें पाया जाता है।
और ऐसा ही स्वार्थी स्वभाव लेके हम सब पैदा हुए हैं। और ये स्वार्थी स्वभाव आगे जाके कैसे प्रकट होता है हम उसको भी देख सकते हैं कि बच्चा जब थोड़ा सा बढ़ता है और वो थोड़ा चलने लायक होता है, और जब माँ बाप उसको उंगली पकड़ा के पैदल चलाते हैं तो वो रोता है कि नहीं मुझे गोदी में उठाओ। वो पैदल नहीं चलना चाहता, अब उसका वजन भी बढ़ चुका है, लेकिन वो जिद करता है कि नहीं मुझे गोदी में उठाओ। वो रोता रहता है जब तक उसको गोदी में न उठा लिया जाए। अब गोदी में उठाने पर उसकी माँ को या उसके पिता को कष्ट होता है, क्योंकि एक वजन लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन बच्चे को इसकी चिंता नहीं है, उसको अपनी चिंता है कि मुझे चलना न पड़े और मैं अपने माँ या बाप की गोद में सुरक्षित रहूं। तो ये स्वार्थ है। फिर और आगे अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर दो बच्चे एक साथ बैठे हैं तो वो किसी न किसी चीज के लिए, अगर खिलौना है तो खिलौने के लिए वो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से छीनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ उनके अंदर है। उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं सिखाया है कि तुम दूसरे का खिलौना छीन लेना, दूसरे की खाने की वस्तु छीन लेना, नहीं सिखाया, लेकिन वो ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्वार्थ का भाव जन्म से ही है, वो आदम से चला आ रहा है। क्योंकि आदम और हव्वा ने भी स्वार्थ में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, किंतु जब शैतान ने उनको बहकाया कि अरे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वो नहीं चाहता कि तुम उसके समान बन जाओ, इसीलिए उसने तुमको इस फल को खाने से मना किया है और कह दिया कि अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन तुम नहीं मरोगे, बल्कि इसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो क्या उनकी आंखें बंद थी? लेकिन उनमें एक स्वार्थ जागा, हव्वा में एक स्वार्थ जागा कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। उसमें एक स्वार्थ जागा कि मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं भले और बुरे दोनों का ज्ञान पा जाऊंगी। उस स्वार्थ में उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और उसका उल्लंघन किया। तो वो स्वार्थ का स्वभाव जो है वो मनुष्य में बच्चे के साथ बचपन से ही, पैदाइश से ही रहता है। अगर बच्चे के हाथ से एक गिलास गिर के टूट जाता है और किसी ने देखा नहीं है और बाद में उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि ये तुमने तोड़ा, वो साफ कहता नहीं। उसे किसी ने झूठ बोलना सिखाया नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर है, वो अंदर से निकलता है नहीं। बच्चों को आपने देखा होगा, वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का बाल नोचना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को दांत काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक ईर्ष्या का भाव बचपन से ही, पैदाइश से ही है। तो वो ये सब मारपीट करते हैं, वो इस तरीके की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनके अंदर जन्म से ही है, माँ बाप ने उन्हें ये नहीं सिखाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सब पाप की अवस्था में ही मां के गर्भ में पड़े। और मैं नहीं सोचता कि आप में से किसी को भी मेरी इस बात पर ऐतराज होगा या मेरी इस बात का आप खंडन कर सकते हैं। बच्चे में बुराई अपने आप दिखाई देती है बिना उसको सिखाए हुए। जब बच्चा किसी परेशानी में होता है वो झूठ बोल जाता है, जबकि माँ बाप उसको झूठ बोलना नहीं सिखाते। अगर उसे कुछ चाहिए जिसके लिए मना किया गया है तो वो मौका पाकर उसको चुरा लेता है। अगर टॉफी रखी है टेबल पे और बच्चा देख रहा है कोई नहीं है, वो चुपके से टॉफी उठाएगा और खा लेगा। और जब आप उससे पूछिए कि यहाँ टॉफी थी, किसने खाई? तुमने खाई? नहीं, वो झूठ बोल देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, वो
पाप में ही जन्म लेता है, तो हम स्वतंत्र कहां हैं? हम तो पाप के दासत्व में। हो सकता है आपकी धारणा यह हो कि मनुष्य पाप करने के कारण पापी ठहरता है। नहीं, पापी है इसलिए पाप करता है। पाप करने से पापी नहीं ठहरता, पापी है इसलिए पाप करता है। कोई अधिक पाप करता है, कोई कम करता है, कोई बड़ा पाप करता है, कोई छोटा पाप करता है, लेकिन पाप करता है। और वो पाप करने से पापी नहीं ठहरता, लेकिन पापी है इसलिए पाप करता है। और अगर आप अपने जीवन में ढूंढेंगे तो आप बहुत से पाप अपने जीवन में पाएंगे। हम दूसरों में फट से दोष देख लेते हैं। 4 लोग बैठे हों और किसी 5वें की आप वहां बुराई शुरू करिए, सब लोग उसकी बुराइयां बता देंगे। आलोचना हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, दूसरे की बुराई हमको बहुत आसानी से दिखती, दूसरों में दोष हमको बड़ी आसानी से दिखता है, लेकिन हम अपने दोष नहीं देख पाते हैं। यह भी एक स्वार्थ है कि हम अपने दोष देखना चाहते ही नहीं। हम चाहते ही नहीं कि हम किसी भी तरह से हमारे अंदर एक दोष की भावना आए। हम अपने सारे दोषों को नजरअंदाज करते हैं, उन पर आंखें मूंद लेते हैं। आप ढूंढ के देखें कि आपके जीवन में क्या क्या दुर्बलताएं हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप पाप की श्रेणी में रख सकते हैं। और हम पाएंगे कि हम सब के जीवन में ऐसी कुछ न कुछ बातें जरूर हैं जो पाप की श्रेणी में आती हैं। भले ही हमको किसी ने सिखाई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो है, इसलिए वो पाप हम करते हैं। हमें दूसरों की आंख की तिनका तो दिखाई दे जाता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पे पवित्र शास्त्र से आपके सामने रखना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 5 से 7 पद तक। यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, और तू क्यों उस तिनके को देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, किंतु तू उस लट्ठे की चिंता नहीं करता जो तेरी आंख में है। और देख, तू अपने भाई से यह कैसे कहेगा कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं, जबकि तेरी अपनी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है। हे कपटी, पहले तू स्वयं अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, और तब तू भली प्रकार देख सकेगा कि अपने भाई की आंख में से तिनके को निकाल सके। कितनी सही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि हमें दूसरे की आंख में तिनका दिख जाता है, लेकिन अपनी आंख में लट्ठा नहीं दिखता। हमारे अंदर कितनी भी बुराई हो हमें नहीं दिखती, लेकिन दूसरे की छोटी छोटी बुराइयां भी हमें दिखती हैं। इस पर एक बार एक प्रचारक ने एक उदाहरण दिया था, डॉक्टर स्टालिंग ने, मुझे याद है। उन्होंने ये कहा कि हम जब अपने भाई की आंख में वो तिनका देखते हैं तो सही मायने में वो तिनका नहीं है, वो हमारी आंख के लट्ठे का प्रतिबिंब है। क्योंकि आंख अगर आप देखें तो आंख एक उत्तल है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो जो मूल आकार है उससे छोटा बनता है। यानी एक कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो ओरिजिनल से छोटी बनती है। तो क्योंकि हमारी आंख जो होती है वो कॉन्वेक्स है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब हम अपने भाई की आंख में देखते हैं तो हमारी आंख के लट्ठे का प्रतिबिंब उसमें हमको दिखाई देता है। यानी वो छोटा सा हमको तिनका उसमें दिख रहा है, जबकि वो हमारी अपनी आंख का लट्ठा है। तो यदि हम इस प्रकार के आलोचक हैं कि हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हमें पहले अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई दुर्बलता है या नहीं है। और परमेश्वर का वचन इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप
नहीं किया। अगर हम देखें रोमियो 3 उसके 23 पद में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच पाते। वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, परमेश्वर की महिमा से वो रहित हैं। जो महिमा परमेश्वर ने दी थी उस महिमा तक वो नहीं पहुंचे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये पाप है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इस दासत्व से, इस जुए से, इस बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं? यदि ये पाप का बंधन, पाप का दासत्व हमारे जीवन में है, तो इससे हम कैसे आजाद हो सकते हैं? ये जुआ हम अपनी गर्दन पर से कैसे उतार सकते हैं? मैं एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 पद हैं, रोमियो और उसका 3 अध्याय, और इसी के आगे की जो हमने 23वां पढ़ा उसी के आगे 24 और 25 पद को अगर हम लें, और मैंने इसको जो जिन लोगों के पास हिंदी बाइबल है वो हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, हो सकता है आपका अनुवाद कुछ फर्क होगा, लेकिन मैंने इसको जो किंग जेम्स वर्जन में है मैंने उसको हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। यहाँ लिखा है, उस छुटकारे में जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया कि वो उसके लहू के विश्वास के द्वारा एक प्रायश्चित गिना जाए, हम अनुग्रह के द्वारा सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं कि परमेश्वर के धैर्य के द्वारा अतीत में किए गए पापों के छुटकारे के लिए उसकी धार्मिकता का वर्णन या प्रचार करें। और मैं कहता हूं कि इस समय हम उसकी धार्मिकता की घोषणा, यानी हम उसे प्रकट करें ताकि वो धर्मी ठहरे और उनके लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराने वाला हो। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए एक प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और मैं बता दूं कि यीशु मसीह क्यों पाप रहित था, क्योंकि यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं था। मरियम यूसुफ की मंगेतर थी और उसकी पत्नी हुई, लेकिन मरियम से ही यीशु मसीह जन्मा, लेकिन वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में आया। तो वो पाप की अवस्था में गर्भ में नहीं आया, किंतु जब वो इस पृथ्वी पर, इस संसार में मनुष्य के रूप में रहा, तो वो बिल्कुल वैसे ही मनुष्य रहा जैसे मैं और आप हैं। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी प्यास लगती थी, वो भी थकता था, उसे भी नींद आती थी, वो भी उसको भी दुख होता था, वो भी रोया। तो सब कुछ वैसा ही था जैसा हमारे साथ होता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर पाप का वो बीज नहीं था, इसलिए पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाया। पाप के जनक उस शैतान ने बहुत प्रयास किया कि उसको वो गिरा सके, लेकिन नहीं गिरा पाया। एक परीक्षा हव्वा की हुई अदन की वाटिका में, जिसमें वो गिर गई, और एक परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की हुई जंगल में, जिसमें वो नहीं गिरा और उसने शैतान को अपने से दूर कर दिया। तो यीशु मसीह में हमें एक छुटकारा मिलता है। छुटकारा यीशु मसीह में है, और इस यीशु मसीह को परमेश्वर ने ठहराया है कि हम जब उसके लहू में विश्वास करें तो उसके द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित गिना जाए। यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के तौर पर क्रूस पर बलिदान हुआ। तो जब हम उसके लहू में विश्वास करते हैं कि उसका पवित्र लहू मेरे पापों के कारण बहाया गया, तो यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए एक प्रायश्चित ठहराता है और हमको एक छुटकारा मिलता है अपने इस पाप के दासत्व से, और हम अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। हालेलुया।
हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए कोई कीमत अदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अनुग्रह है परमेश्वर का, जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचता है। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। और परमेश्वर ने इस विषय में धीरज रखा। आपके जीवन में अगर आज तक पाप हैं तो इन पापों का दंड परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, आपके विषय में धीरज रखा। और धीरज क्यों रखा? कि आपके इन पापों के छुटकारे के लिए वो यीशु मसीह के उस बलिदान को इस्तेमाल कर सके। और आप जिस घड़ी यीशु मसीह पर और उसके लहू पर, उसके बलिदान पर विश्वास कर लेते हैं, उसी घड़ी आपको यीशु मसीह की धार्मिकता दे दी जाती है। आप यीशु मसीह में धर्मी गिन लिए जाते हैं, मुफ्त में धर्मी गिन लिए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों का दंड चुका चुका है। उसने आपका सारा भुगतान कर दिया है। वो आपके बदले में सारा दंड अपने ऊपर सह चुका है। तो अब उस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और यीशु मसीह धर्मी ठहरा और हमारे लिए, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हमको भी धर्मी ठहराता है। और यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है, तथाकथित स्वतंत्र यहूदियों से। मैं तथाकथित कह रहा हूं, उसका एक विशेष अभिप्राय है, एक विशेष वजह है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसके 8 अध्याय में उसके 31 पद से और 36 पद तक। यहां लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तब वास्तव में मेरे शिष्य ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो वास्तव में मेरे शिष्य ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश में से हैं और कभी किसी मनुष्य के दास नहीं रहे, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, किंतु पुत्र सर्वदा रहता है। अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. यहां यीशु मसीह उनसे कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। मेरे वचन के द्वारा तुम सत्य को जानोगे। सत्य मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 17:17 में कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, यानी परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त और सत्य कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। खुद को सत्य कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वही वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, और उसी वचन के द्वारा ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति की गई। तो परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। और यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो वास्तव में मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहने के कारण तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अब वो लोग पलट के जवाब क्या देते हैं कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम तो कभी किसी मनुष्य के दास रहे ही नहीं। जबकि उस समय इज़राइल स्वयं रोमी शासन के अधीन था।
तो वो कहते हैं हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी मनुष्य के दास नहीं रहे, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अगर आपके जीवन में पाप है तो आप पाप के दास हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। यू आर नॉट फ्री, आप स्वतंत्र नहीं हैं। वो जुआ अभी भी आपकी गर्दन पर रखा हुआ है, वो अंकुश अभी भी आपके ऊपर लगा हुआ है, उसकी प्रभुता अभी भी आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन वचन हमें बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जिस घड़ी हम अपने पापों को मान लेते हैं, उसी घड़ी उस पाप का बंधन हम पर से टूट जाता है। जिस रीति से यदि आपने किसी के विरुद्ध यदि कोई गलती की है या किसी का कोई हानि की है और आप उसके सामने उस बात का अंगीकार कर लेते हैं, मान लीजिए आप मेरा मोबाइल आपने अपने हाथ में लिया और गिर गया और टूट गया, और आपने उस बात का अंगीकार कर लिया कि वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, ये मेरे हाथ से टूट गया, मेरी गलती से टूट गया। क्योंकि आपने मान लिया तो फिर मैं भी यही कहूंगा, चलो ठीक है, टूट गया तो टूट गया, जाने दो, बनवा लेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो टूटा तो वो खर्चा किसको देना चाहिए था? आपको। लेकिन क्योंकि आपने मान लिया तो अब उस दासत्व से आप छूट गए। मैंने अगर आपको क्षमा कर दिया तो आप उस दासत्व से छूट गए, और अब उसका बोझ कौन उठाएगा? वो मैं उठाऊंगा। गलती आपने की लेकिन वो बोझ मैं उठाऊंगा। तो इसी तरह से पाप हमने किए लेकिन बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया कि मत चिंता करो, तुम सब के, पूरे संसार के हर एक मनुष्य के, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को हो, किसी भी रंग का हो, वो पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी हो, जो पाप तुमने किए, मत चिंता करो, तुम्हारा सारा बोझ मैंने उठा लिया है। तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी अगर तुम मुझसे अपने पापों का अंगीकार कर लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जैसे अभी मैंने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, और परमेश्वर का वचन सत्य है, तो सत्य जब बोलेगा तो वो सत्य ही बोलेगा। और अगर वो कहता है, सत्य स्वयं कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी वो इस बात पर एक बहुत विशेष जोर देकर कह रहा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता। यानी हमेशा दास को घर में रहने की अनुमति नहीं होती है। एक समय आता है कि उसको घर से बाहर जाना पड़ता है, किंतु पुत्र सदा रहता है, क्योंकि पुत्र उस घर का वारिस है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, जो परमेश्वर का पुत्र है, कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। असली स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता जो है, असली आजादी, द रियल फ्रीडम इज व्हेन जीसस सेट्स यू फ्री। असली आजादी, वास्तविक स्वतंत्रता वो है कि जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो आपको स्वतंत्र करता है, पाप के इस दासत्व से स्वतंत्र करता है। और हमारी सबसे बड़ी जो दासत्व है वो पाप का ही है, और परमेश्वर केवल इसी एक दासत्व के प्रति चिंतित है। परमेश्वर की दृष्टि में दासत्व केवल एक ही है कि हम
पाप के दास न बने। वो यही चाहता है। तो वो कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। इफ द सन देयरफॉर शैल मेक यू फ्री, यू शैल बी फ्री इंडीड। असली स्वतंत्रता वो यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। तो आइए हम इस अवसर का लाभ उठाएं। यदि आप पाप के दासत्व में हैं और उससे स्वतंत्र नहीं हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक मसीही भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। हमारे सुनने वालों में, दर्शकों में कोई हिंदू भी हो सकते हैं, कोई मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, कोई जैनी भी हो सकते हैं, कोई सिख भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर उसमें भेद नहीं करता। उसने जब अपने पुत्र को इस संसार में भेजा तो उसने किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष के लिए नहीं भेजा, सारी मनुष्य जाति के लिए भेजा, पूरे मानव कल्याण के लिए भेजा। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस जो कोई में आप शामिल हैं। आप कोई भी हैं, लेकिन उस जो कोई में आप शामिल हैं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ये है असली स्वतंत्रता, कि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो यदि आप दासत्व में हैं, पाप के दासत्व में हैं, तो आज आपके पास अवसर है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दें। आप अपना हृदय उसके लिए खोलें, उसको अपने हृदय में बुलाएं, उससे विनती करें कि वो आपके हृदय में प्रवेश करे, आपके हृदय में अपना निवास बनाए, आपके हृदय में वो राज्य करे। इस बात पर विश्वास करें कि वो आप ही के पापों का प्रायश्चित होने के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़ के एक मनुष्य के शरीर में सीमित होके इस पृथ्वी पर आया। उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। उससे कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पापों के लिए दंड चुका दिया है और मैं अपने पापों से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं अपने पापों का तेरे सामने अंगीकार करता हूं। मैं अपने पापों से प्रायश्चित करता हूं, पश्चाताप करता हूं, और उससे क्षमा मांगे। और जैसा मैंने कहा, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे सब पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब आप उससे क्षमा मांगेंगे, तुरंत ही वो आपके अब तक के सारे पापों को क्षमा कर देगा। उसमें कुछ पाप छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ बहुत गंभीर हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी आप कहीं चर्चा सुनना भी पसंद न करें, करना तो बात की बात है। वो सब उसी घड़ी क्षमा हो जाएंगे जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और उससे अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं। वो अपने लहू से आपके पाप के उस लेखे को सदा के लिए मिटा देगा, सारे अधर्मों से शुद्ध कर देगा और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देगा। यानी अब आप पुत्र बन गए, अब आप सर्वदा घर में वास कर सकते हैं। जैसे भजन संहिता 23 में भजनकार लिखता है कि मैं परमेश्वर के घर में सदा सर्वदा उसके धाम में वास करूंगा। पुत्र बन के हम उसके घर में सदा वास कर सकते। दास को उस घर में सदा रहने की अनुमति नहीं है। देखिए प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं।
इस द्वार पर, हृदय के द्वार पर। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इस समय जो ये वचन आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को खटखटा रहा है। क्या आप अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे? यदि आप खोलेंगे तो वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपके हृदय में वो वास करेगा, वो आपके साथ भोजन करेगा और आप उसके साथ भोजन करेंगे। वो अपने वचन की रोटी से आपको तृप्त करेगा। वो आपकी आत्मिक भूख को, आत्मिक प्यास को तृप्त करेगा। यूहन्ना 1 अध्याय में अगर हम देखें 12 और 13 पद में, तो यहां लिखा है, किंतु जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार व सामर्थ दे दिया। उन सभी को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो यीशु मसीह आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी देगा और वो सामर्थ भी देगा जो परमेश्वर की संतान में है। यानी जो यीशु मसीह के पास है वो सामर्थ भी आपको देगा, और यही सामर्थ आपको पाप पर जयवंत जीवन बिताने में सहायता करेगी कि आगे को आप उसके दासत्व में नहीं जुतेंगे। तो अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो आप परमेश्वर की संतान हो गए। पहले हम किसकी संतान थे? पहले हम पाप की संतान थे, हम मनुष्य की संतान थे। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और इसके विषय में क्या लिखा है? वे अब न तो लोहू की इच्छा से, न ही शरीर की इच्छा से और न ही मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। यह हमारा नया जन्म हो गया। पुरानी सृष्टि खत्म, नई सृष्टि बन गए हम। पुराना सब कुछ हट गया, हम नए सिरे से परमेश्वर से पैदा हो गए, हमारा नया जन्म हो गया। तो मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी अपने आप को पाप के दासत्व में पाता है, आज आपके पास वो अवसर है कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने दासत्व से छूटना चाहता है, मैं आपको देख तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना दाहिना हाथ उठाकर परमेश्वर को दिखाएं कि हां, आप उस दासत्व से छूटना चाहते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी अगुवाई करूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे उस प्रार्थना को दोहराएं। और जब आप उस प्रार्थना को दोहराते हैं तो अपने हृदय से उस प्रार्थना के अर्थ को समझ के दोहराएं। आप अपना हाथ अपने हृदय पर रख लें और मेरे पीछे आप प्रार्थना करें, और निश्चित है कि आप आज ही पाप के दासत्व से छूट जाएंगे। आप नया जन्म पाएंगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप अपना नाम लें। तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे उस प्रेम के लिए जो तूने अपने पुत्र में हम मनुष्यों पर प्रकट किया। तूने मुझ पापी से ऐसा प्रेम किया कि तूने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मैं उस पर विश्वास करूं और नाश न हो, किंतु अनंत जीवन पाऊं।
मैं तेरे इस कार्य पर और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों का दंड क्रूस पर चुका दिया। वो सारा दंड उसने सह लिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अपना पवित्र लहू इसलिए क्रूस पर बहाया कि तेरे लहू के द्वारा मेरे पापों का लेखा मिटाया जाए। तेरे लहू में धुलकर मैं साफ हो सकूं, मैं शुद्ध हो सकूं, मैं पवित्र हो सकूं। मैं तेरे उस पवित्र और सामर्थी लहू पर विश्वास करता हूं जो मेरे कारण बहाया गया। जो अपमान भरी मृत्यु मुझे सहनी चाहिए थी, वो तूने सह ली ताकि मैं जीवन पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तुझे अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। और अपने सब पापों से मन फिराता हूं और अपने सब पापों को तेरे सामने मान लेता हूं। मुझे क्षमा कर। मैंने अब तक जितने भी पाप किए हैं, जैसे भी पाप किए हैं, वो सब मैं तेरे सामने मान लेता हूं और तुझसे विनती है, मेरे हर एक पाप को क्षमा कर दे। मैंने तेरी आवाज को सुना है और मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूं। तू मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में वास कर, मेरे हृदय में राज कर, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले, मेरी अगुवाई कर और मुझे बता कि अब से तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। मेरे जीवन के हर एक कदम पर तू मेरी अगुवाई कर और मेरी सहायता करना कि मैं पाप के इस दासत्व में, पाप के इस जुए में दोबारा न जुतने पाऊं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं यह विश्वास करते हुए कि मेरे सारे पापों का लेखा तूने अपने पवित्र लहू से हमेशा के लिए मिटा दिया है और अब उन पापों का कोई लेखा बाकी नहीं रह गया।
मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और सामर्थ्य दी है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस घड़ी मैंने एक नया जन्म पाया है और मेरा ये जन्म न तो लहू की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से हुआ है, किंतु मेरा ये नया जन्म परमेश्वर से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, आज से तू मेरा प्रभु है। मुझ पर प्रभुता ले और मुझे सिखा कि मुझे जीवन किस प्रकार जीना है। धन्यवाद देता हूं कि आज तूने मुझे सचमुच स्वतंत्र कर दिया है। इन सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आप आंख खोल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने भी इस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और केवल आज 15 अगस्त 2021 के लिए ही यह संदेश नहीं है। आज के बाद जब भी जो भी व्यक्ति इस संदेश को सुनेगा, यदि वो इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, वो निश्चित उद्धार पाएगा, वो निश्चित स्वतंत्र किया जाएगा। आप जो आज सुन रहे हैं, यदि आप अपना हृदय खोलेंगे तो आप भी वो उद्धार अवश्य पाएंगे। और यदि आपने अपना हृदय आज खोला है तो वो उद्धार आपको मिल चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तूने हमारी अगुवाई की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए जो आज हमारी इस ऑनलाइन सभा में फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा। हर उस व्यक्ति को, हर उस भाई को, हर उस बहन को तू बहुतायत से आशीष दे प्रभु, और हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है उनकी रक्षा और उनकी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तू उनके साथ हो और उनकी हर कदम पर अगुवाई कर। आज दिन भर तू हमारे साथ होना, हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझे देते हैं। और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।
मैं एक बार फिर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई गवाही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। यदि गवाही है तो आप उसका एक संक्षिप्त वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल पर भेज दें, और हम प्रयास करेंगे कि हम आने वाले समय में आपकी उस गवाही को दिखा सकें ताकि और लोग भी उस गवाही के द्वारा आशीषित हो सकें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका दिन बहुत अच्छा बीते और प्रभु की निकटता में बीते और हर एक प्रकार से आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य